अच्छा बॉयज़, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें जो है आज जो हम सीखेंगे वो हम ये चीज़ें सीखेंगे जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं। नंबर वन इसमें है, देखिए हमारा लर्निंग आउटकम जो है इसमें वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। वांट्स की करेक्टरिस्टिक्स कितनी हैं, फिर उसके बाद सब डिविजन्स ऑफ वांट्स, उसके बाद चार्ट ऑफ कमोडिटीज़, उसके बाद है काइंड्स ऑफ वांट्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स और गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ें आज हम सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में वन बाय वन। इस स्लाइड्स में जो है वांट्स, ह्यूमन वांट्स को के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जा रहा है। वांट्स आर सेटिबल। सेटिबल का मतलब जो होता है वो तसल्ली बख्श होता है। ठीक है, ह्यूमन वांट जो है वो उस वक्त पूरी होती है जब इंसान जो है तसल्ली उसको हो जाए, मुतमईन हो जाए। वांट्स आर कंपिटेटिव। वांट जो है बाज़ औक़ात जो है मुकाबलतन होती है, किसी शख्स से मुकाबला करना, किसी चीज़ से मुकाबला करने के लिए, किसी माहौल में आपको कॉम्पिटिशन्स होता है और वो आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, वांट्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री। बाज़ औक़ात वांट्स ऐसी होती हैं जो आप जो है उसको कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर आप जो है ह्यूमन विश होती है, अंदर से उसकी फीलिंग्स होती है कि उसको कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर जो है ले ले। अगर वो उसको नहीं मिलती तो वो अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल समझता है। वांट्स और द अल्टरनेटिव्स। बाज़ औक़ात वांट्स इंसान की क्या होती है जो मुतबादिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको प्यास लग रही है, पानी नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की शॉप है तो आप मुतबादिल कोई चीज़ ले लेंगे। ठीक है, यानी कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ से ले सकते हैं। वांट्स और द कन्वेंशनल। बाज़ औक़ात वांट्स ऐसी होती है जो आपकी रूटीन की जो है ज़रूरियातें पूरी करती है, वो कन्वेंशनल होती है, यानी रूटीन में जो हो उसको कन्वेंशनल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वांट्स बिकम द सेकंड नेचर ऑफ मैन। इंसान की जो ज़रूरत होती है वो इंसान की फ़ितरतुल अमल होती है, वो उसकी सेकंड नेचर होती है। अगर वो ज़रूरत उसको ना पूरी हो तो वो इंसान जो है वो क्राइम की तरफ आ जाता है, करप्शन की तरफ आ जाता है, तो वो उसकी वांट्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट वांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फ्यूचर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान की जो वांट्स जो है वो उसकी जो प्रेजेंट वांट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होती है जो उसको फ्यूचर में। अगर उसको ये कहा, कोई आपसे ये कहे कि मुझे पानी की प्यास लग रही है और वो आपको कहे ठीक है आपको कल एक गिलास पानी का मिलेगा, तो वो जो है आदमी जो है बेचैन हो जाएगा, ये क्या बात हुई कि प्यास अभी लग रही है और आप फ्यूचर में मुझे देंगे एक गिलास पानी। तो जो चीज़ आपको वांट्स की प्रेजेंट में होती है वही वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बनस्बत फ्यूचर के वांट्स की। ठीक है, तो ये वांट्स की जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये वांट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ें, इस चैप्टर के अंदर वांट्स को मज़ीद डिफ़ाइन किया जाएगा, काइंड्स ऑफ वांट्स भी अभी आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करना है कि इकनॉमिक्स के अंदर किसी चीज़ की कैसे ख्वाहिश पैदा होती है, वांट्स कैसे पैदा होती है, नीड्स कैसे पैदा होती है, डिज़ायर्स कैसा पैदा होती है। जब वो ये सब चीज़ें पैदा होंगी, नीड्स, वांट्स और डिमांड, तो फिर जो है हम इकनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं और वो इकनॉमिक एक्टिविटी गुड्स एंड सर्विसेज है। जब गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट होती है तो फिर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, कंजप्शन स्टार्ट होती है, एक्सचेंज स्टार्ट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। इस स्लाइड में आपको ह्यूमन वांट्स को मज़ीद जो है क्लासीफाई किया गया है, तकसीम किया गया है, मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर दिया है। देखें ह्यूमन वांट्स, पहले तो वांट्स का कॉन्सेप्ट नेसेसरी में आ जाएगा, यानी नीड्स आ जाएगी। फिर यहाँ पे वांट्स आ जाएगा। फिर लग्जरी है, लग्जरी फिर दो किस्म में डिवाइड हो जाती है, एक हार्मलेस लग्जरी, एक हार्मफुल लग्जरीज़। नेसेसरीज़ में क्या है, नेसेसरीज़ फॉर एग्जिस्टेंस, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी और नेसेसरी फॉर कन्वेंशनल नेसेसरीज़। अब नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें हमें चाहिए जो ज़िंदा रहने के लिए हमें चाहिए। नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी, वो उन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे एफिशिएंसी, क्वालिटी बढ़ जाए, एबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, कन्वेंशनल नेसेसरी, कन्वेंशनल नेसेसरी का मतलब क्या है कि आम ज़रूरियात जो होती हैं उसको हम कहते हैं, जो स्पेसिफ़िक नहीं होती, कन्वेंशनल रूटीन की चीज़ें होती हैं। और हार्मलेस लग्जरी का मतलब क्या है कि ऐसी लग्जरी जो इंसान जो है हासिल कर ले, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हासिल ना करे। ठीक है, और उसकी जो है वो ज़िंदगी को आसानी बनाने के लिए, मिसाल के तौर पर गाड़ी है उसके पास लेकिन वो बेहतर गाड़ी लेना चाह रहा तो वो लग्जरी में आएगा। ठीक है, हार्मफुल लग्जरी से मुराद क्या है कि ऐसी कंफर्ट और आराम जो एक्सेस डिज़ायर हो, जो एक्सेस डिज़ायर हो, यानी आपके पास एक चीज़ है लेकिन आप ज़बरदस्ती ख़रीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है, पैसा ज़ाया हो रहा है, तो वो हार्मफुल लग्जरीज़ में आएगा।
ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्लाइड्स को देखते हैं। इन दिस स्लाइड बॉयज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच थिंग्स आर द पार्ट ऑफ नीड एंड विच थिंग्स आर द पार्ट ऑफ वांट्स एंड डिज़ायर्स एंड लग्जरी। ठीक है बेटा, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है वांट्स और नीड्स के दरमियान में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स को भी देखते हैं। इस स्लाइड्स के अंदर भी बेटा आप वांट्स और नीड्स के दरमियान में जो है आइडेंटिफाई करेंगे क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपने देखना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, इसमें आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि काइंड्स ऑफ वांट्स क्या है। ठीक है, तो इसमें देखें वांट्स की दो काइंड्स होती हैं, एक है इकोनॉमिक वांट्स और दूसरा जो है नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स कहते हैं कि हम बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स को जो है हम इकोनॉमिक वांट्स कहते हैं, और जो एक्सचेंज ऑफ मनी यानी रुपए के मुतबादिल में जो हासिल की जाती है और जिससे इंसान को जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड है, क्लोथ्स है, बुक्स, वॉच एंड बाइक एट्सेट्रा विल बी सेटिस्फाइड बाय द स्पेंडिंग ऑफ मनी फॉर देम। और दूसरी जो है नॉन इकोनॉमिक वांट्स, ये वो वांट्स होती है जो विदाउट एक्सचेंज ऑफ मनी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यानी गिफ्ट में मिलती है। इसको हम नॉन इकोनॉमिक वांट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है मिसाल के तौर पे वाटर है, एयर है, सनलाइट है, रेन है एट्सेट्रा, जिसको हमने पाकिस्तान स्टडी में नेचुरल रिसोर्सेज का पढ़ा था। ये जो है नॉन इकोनॉमिक वांट्स यहाँ पर उसको कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में एक थोड़ा सा स्केच देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे आगे मज़ीद डिवाइड हो जाती है वांट्स। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इस स्लाइड में बेटा ये आपको बताया जा रहा है वांट्स की मज़ीद क्लासिफिकेशन के वांट्स को मज़ीद जो है हम कितनी क्लासेस में तकसीम कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है नेसेसिटीज़, नंबर 2 है कंफर्ट्स, नंबर 3 है लग्जरीज़। नेसेसिटीज़ से मुराद क्या है? ह्यूमन कांट नेसेसिटीज़ उन तमाम वांट्स को कहते हैं जिसके बगैर ह्यूमन जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पर फूड है, क्लोथ्स है, शेल्टर्स है, एट एनी कॉस्ट वो हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कंफर्ट्स का मतलब कि ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज हमें चाहिए होती हैं जो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करे, उसको हम कंफर्ट्स कहते हैं। नंबर 3 है लग्जरीज़, दे आर नीदर नेसेसरीज फॉर इंक्रीज़ आवर एफिशिएंसी। ये ठीक है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और ना ही हमारी एफिशिएंसी की जो इंक्रीज़ करती हैं, बस एक ये सरप्लस होती हैं। मिसाल के तौर पर है कार है, बेंगलो है, डायमंड एट्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या जो है लर्निंग ऑब्जेक्ट्स मिल रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज से मुराद क्या है? इकनॉमिक्स के अंदर गुड्स से मुराद क्या है कि वो तमाम अशिया जो इंसान की तसल्ली और तशफ़ी का बायस बने, उसको हम गुड्स कहते हैं। यानी दोज कमोडिटीज़ विच आर यूटिलाइज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट इज कॉल्ड गुड्स। सर्विसेज से मुराद क्या है? डिफरेंट पीपल पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज टू अर्न देयर लिविंग्स, दे आर कॉल्ड नॉन मटेरियल गुड्स। यानी ये नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, वो सिर्फ सर्विसेज देते हैं और उनकी सर्विसेज से इंसान की सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है, और उसको हम सर्विसेज कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट भी आज हमने सीख लिया इकनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से।